प्रातःकाल का सभी को नमस्कार। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका जीवन मंगल में हो ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। ये कविता हमारी क्षितिज पुस्तक की पाठ संख्या 5 से ली गई है और इसके कवि जो हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे और कविता परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी कविता का सरलार्थ करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, ये जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक जो शिक्षा होती है वो 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से यानी स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। अध्ययन करने वाले, अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने वाले। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय यानी अपने प्रियजन, अपने जो प्रिय लोग थे उन जनों के, उन लोगों के असामयिक निधन ने, असामयिक यानी समय से पहले ही, जो समय पर नहीं हुआ हो, समय से पहले हो गया हो, वो असामयिक कहलाता है। निधन का मतलब मृत्यु। आत्मीय जनों के, अपने प्रियजनों के, प्रिय लोगों के असामयिक, समय से पहले उनकी निधन, मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत, लगातार, निरंतर संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। देहांत का मतलब होता है मृत्यु। उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति का मतलब प्रसिद्धि अविस्मरणीय, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अविस्मरणीय है उनकी प्रसिद्धि, अविस्मरणीय, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उनका संपूर्ण साहित्य जो है निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। सरोकार का मतलब संबंध, और विस्तृत का मतलब बहुत चारों तरफ, जो बहुत ज़्यादा फैले हुए हों। विस्तृत अच्छे से फैले हुए, और सरोकार का मतलब संबंध। विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट का मतलब विशाल तथा उदात्त, विनम्र चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद का छायावादी रचनाओं में प्रयोग करने वाले ये पहले कवि हैं। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, जिनका शोषण किया जाता है। उपेक्षित, जिनकी उपेक्षा की जाती है। पीड़ित, जो समाज में पीड़ित हैं ऐसे लोग। और प्रताड़ित, जिनको समाज में प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ा पहुंचाई जाती है, बहुत जिनको परेशान किया जाता है, ऐसे जन के प्रति, ऐसे व्यक्ति के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, बहुत गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। शोषक वर्ग जो
लोगों का शोषण करते हैं, ऐसा समुदाय, ऐसे लोग, ऐसा समूह। और सत्ता के प्रति, और जो सत्ता है, ऐसी सत्ता जिसके लोग समाज के लोगों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसी सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार, विरोध, प्रतिकार मतलब विरोध या बदले की भावना, विरोध या बदले की भावना कहेंगे हम, उसका भाव भी उनके हृदय में मिलता है। विरोध का भाव, बदले का भाव भी उनके हृदय में मिलता है। तो ये हमारे कवि का जीवन परिचय हुआ। अब हम अपनी जो कविता है, पहली कविता है हमारी उत्साह और दूसरी अट नहीं रहिए, उनका परिचय पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान, आह्वान का मतलब किसी को बुलाना, आमंत्रित करना। तो ये एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय, बहुत प्रिय विषय रहा है। बादल निराला का बहुत प्रिय विषय रहा है और कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है, पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। एक बार फिर से देखें, बादल जो है वो निराला का प्रिय विषय रहा है, प्रिय विषय है उनका। बादल के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविता लिखी है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को, यानी उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, पीड़ित और प्यासे व्यक्ति की। तो दूसरी तरफ वही बादल कैसा है, नई कल्पनाओं से युक्त, नए अंकुर के लिए, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विध्वंसकारी भी है, विप्लव परिवर्तन करने वाला है, विध्वंस करने वाला है, और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। क्रांति के माध्यम से चेतना को संभव करने वाला, चेतना को जागृत करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जो है जीवन को बहुत ही विस्तृत और समग्र, संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, यानी सुंदर, ललित का मतलब होता है सुंदर, सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, सुंदर कल्पनाएं और क्रांति की चेतना दोनों ही हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज में जो क्रांति होती है, बदलाव होते हैं, उसमें साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। निराला जी से इस बदलाव को नवजीवन, नए जीवन और नूतन नई कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो आइए उसके बाद जो दूसरी कविता है वो है अट नहीं रहिए। उसमें अट नहीं रहिए, इस कविता में फागुन की मादकता को, मतवालेपन को, मोहकता को, उसको प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता, सर्वव्यापक, चारों तरफ जो व्यापक व्याप्त है, ऐसी सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है, अनेक नज़रिए से देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है, उल्लास, आनंद। सुंदर शब्दों के चयन एवं लेने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली कविता है हमारी उत्साह, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अट नहीं रहिए उसको पढ़ेंगे। पहली कविता है हमारी उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा चल से फिर शीतल कर दो
बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करता है। आह्वान मतलब उनको बुला रहा है। पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी गर्मी से बहुत अधिक तप रही है, पीड़ित है। सकल जीव जंतु, मनुष्य सभी बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं। और ऐसी स्थिति में बादल जो हैं, उन बादलों को कवि जो है आह्वान करता है, उनको बुलाता है। तो पहले प्रारंभ में कवि जो है बादलों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि बादल दिखने में कैसी, आह्वान करके उनके सौंदर्य का वर्णन करता है। कवि कहता है बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, गर्जना करो। जब तुम गर्जना करोगे तो सृष्टि के सकल जीव, समस्त जीव जंतु, समस्त प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, जानवर सब तुम्हारी गर्जना को सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे। उनके अंदर एक नए जीवन का संचार हो जाएगा, उनके अंदर उत्साह आ जाएगा, जोश आ जाएगा कि आकाश में बादल आ गए हैं तो निश्चित रूप से बारिश होगी, तो पूरी पृथ्वी को, सभी जीव जंतुओं को इस गर्मी से निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो है बादल गरजो, गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, हे धाराधर, हे धारा को धारण करने वाले, धारा जल की धार, धर धारण करना, जल की धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को, गगन मतलब आकाश, पूरे आकाश को घेर करके, घेर 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 करके गगन पूरे आकाश को, और घोर मतलब भयंकर, इस पूरे आकाश को पूरी तरह से इसको घेर करके हे बादल तुम क्या करो, गरजो। पूरे आकाश को घेरना है, क्योंकि पूरे आकाश को जब घेरोगे तो पृथ्वी का प्रत्येक हिस्सा जो है तुम्हारे द्वारा बरसाए गए जल से युक्त हो जाएगा। कोई भी कोना नहीं बचेगा, कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी जो है तुम्हारी बारिश की बूंदों से अछूता नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हें पूरे आकाश को घेरना है। घेर घेर घोर गगन, इस घोर गगन को, ये जो विशाल जो गगन है, इसको अच्छी तरह से घेर करके हे धाराधर, हे बादल तुम क्या करो, गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बादलों की सुंदरता का वर्णन क्या है। ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर। कवि ने 2 बार शब्द का प्रयोग किया है, ललित ललित। तो 2 बार जब प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब वो 2 गुना अधिक हो जाता है। तो बादल कैसे ललित है, मतलब सुंदर। दोबारा ललित शब्द का प्रयोग करके, ललित ललित यानी बहुत सुंदर, बादल बहुत सुंदर है। आप सोचेंगे कि बादल सुंदर कैसे हो सकते हैं, वो तो काले रंग के होते हैं। बिल्कुल, बादल सुंदर होते हैं। वो लोगों की प्यास, लोगों की पीड़ा, गर्मी, इन सबको दूर करने वाले होते हैं। तो ऐसे प्यासे जन, जीव जंतु, उनकी नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बादल कितना सुंदर होता है। किसके समान, कवि ने यहाँ पर उदाहरण देकर बताया। काले बादल, काले हैं, सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले हैं। काले घुंघराले, काले घुंघराले कैसे, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके सर पर घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे ही बादल भी छोटे बच्चे के काले काले घुंघराले बालों के समान सुंदर है। बाल कल्पना कैसे पाले, और बच्चों की कल्पना के समान मन में जिनको बसाया गया है, ये बादल भी ऐसे ही है। बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना। बच्चों की कल्पना ऐसी होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके जवाब देना भी बहुत भारी हो जाता है। बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसी ऐसी कल्पना की उड़ान भरते हैं। तो बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चे अपनी कल्पना में किसी भी चीज़ को अपने पाल लेते हैं, दिमाग में बसा लेते हैं, ऐसे ही ये बादल भी बहुत सुंदर हैं, काले काले घुंघराले बालों के समान बहुत सुंदर है। विद्युत छवि उर में, और इन बादलों के उर में, उर मतलब हृदय में, इनके हृदय में विद्युत की छवि है। विद्युत मतलब बिजली, और छवि का मतलब शोभा। इनके हृदय में बिजली की शोभा है। जब वो बिजली चमकती है तो सबको आनंद प्रदान करने वाली होती है, और जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भय पैदा करने वाली होती है। लेकिन वही बिजली जब बादलों के हृदय में चमकती है तो जो लोग बादलों को बहुत चाहते हैं, उनको पता है कि बादल कितने अच्छे हैं,
तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो विद्युत छवि इन बादलों के उर हृदय में विद्युत छवि, बिजली की शोभा जो है वो इनके हृदय में होती है, वो उस शोभा को धारण करने वाले होते हैं। कवि और कवि के समान होते हैं बादल भी। जैसे कवि जो है नई नई कविताओं की रचना करते हैं, ऐसे बादल भी क्या करते हैं, सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं। कवि नई कविता की रचना करता है, नई नई कविताओं की रचना करता है, और बादल क्या करता है, वो नया जीवन प्रदान करते हैं। मृत प्राय होने जो लोग हैं, मृत प्राय जो जीव जंतु, पशु पखेरु, पक्षी, जानवर, जो मरने को हो जा रहे हैं बिल्कुल गर्मी की वजह से, जो मृत प्राय, ऐसे लोगों को ये जीवन प्रदान करने वाले थे। इसलिए जैसे कवि नई कविता की रचना करता है, ऐसे बादल जो है वो भी नव जीवन वाले, नया जीवन प्रदान करने वाले होते हैं। वज्र छिपा, बादल के हृदय में, बादलों के हृदय में वज्र की जितनी ताकत छिपी हुई होती है। वज्र एक शस्त्र का नाम है, कहते हैं कि ये इंद्र के पास है, और ऐसा कहते हैं कि ये बड़ा कठोर होता है, बड़ा भयंकर होता है। अगर इसको किसी पर्वत पर मार दिया जाए तो पर्वत भी चकनाचूर हो जाए। तो ऐसी ही शक्ति, वज्र के समान शक्ति बादलों के हृदय में छिपी हुई होती है। तो नूतन कविता और बादल जो हैं, कवि के समान नई कविता की रचना करने वाला। जब बारिश होती है, लोग उमंग के साथ, आनंद के साथ झूम उठते हैं, नाच उठते हैं, उनको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है। नई कविता जैसे लोगों को आनंद प्रदान करती है, कवि की नई कविता, ऐसे ही बादल जो है बारिश करके नया जीवन प्रदान करते हैं और लोगों में उमंग आ जाते हैं, जोश आ जाता है। नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बादल गरजो, कवि आह्वान करा कि हे बादल गरजो, गर्जना करो, जिससे कि लोगों के अंदर उत्साह आ जाए, जोश आ जाए, एक उमंग आ जाए। तुम्हारी गर्जना को सुन करके लोगों के हृदय में उमंग आ जाएगी, जोश आ जाएगा। जो मृत प्राय होने जा रहे हैं, जो लोग जो मरणासन हैं, वो लोग सजीव हो जाएंगे, उनके अंदर जागृति आ जाएगी, वो जाग जाएंगे, पुनः जीवित हो जाएंगे। कवि की ऐसी बातें सुनकर, जो कवि ने बादलों का वर्णन किया है, यहाँ पर इतना सुंदर वर्णन किया है। अब यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ, इनमें बादल जो है आकाश में आ जाते हैं, और उनके आने से क्या होता है उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है, सुनेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बन। विकल विकल, विकल का मतलब व्याकुल, बेचैन, परेशान, अर्थात धरती के समस्त लोग, सकल जन, सकल का मतलब समस्त, विश्व के, संसार के, निदाघ के, गर्मी के कारण, निदाघ का मतलब गर्मी, गर्मी के कारण विश्व के, संसार के सकल जन, सभी लोग जो हैं वो विकल विकल, बहुत व्याकुल थे। विकल शब्द दो बार आया है, विकल का मतलब व्याकुल, और दो बार आया इसका मतलब बहुत अधिक व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, दो बार आया उन्मन, उन्मन का मतलब बेचैन। विश्व के समस्त लोग बड़े बेचैन थे, बहुत अधिक बेचैन थे। विकल विकल, बहुत व्याकुल थे। उन्मन थे उन्मन, बहुत बेचैन थे। कौन? विश्व के, संसार के सकल जन, सभी लोग। क्यों बेचैन थे? निदाघ के, गर्मी के कारण। और उसी समय आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात जिसका कुछ पता नहीं कि कौन सी दिशा में से आगे, ऐसे अज्ञात दिशा से अनंत के, आकाश के, अनंत, आकाश को अनंत कहते हैं, अनंत के घन, आकाश के जो बादल हैं वो अज्ञात दिशा में से और आकाश में आ गए, चारों तरफ छा गए, पूरे आकाश में छा गए, पूरे आकाश को घेर लिया बादलों ने। तप्त धरा, धरती बहुत बुरी तरह से तप्त है, गर्म है, गर्मी से युक्त है, बहुत तपी हुई है, बहुत तप्त है, गर्म है। और कवि कहता है कि ये धरती है, बादलों, ये धरती जो है ये बहुत तप्त है, बहुत गर्म है, गर्मी से बहुत तपी हुई है। जल से फिर शीतल कर दो, हे बादल तुम अपने जल से इस धरती को फिर से शीतल कर दो,
इसकी समस्त प्यास बुझा दो, और इसकी प्यास बुझने से चराचर जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी सबकी प्यास बुझ जाएगी और एक नई ही सृष्टि की रचना होगी। तो तुम अपने जल से पूरी पृथ्वी को फिर से शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम अपनी गर्जना करो। तुम्हारी गर्जना जो है सबको उत्साह पैदा करने वाली, उमंग पैदा करने वाली, जोश पैदा करने वाली है। इसलिए तुम अपनी गर्जना के साथ सभी को आनंद प्रदान करो। बादल गरजो। हमारी पहली वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी वीडियो में हम दूसरी कविता पढ़ेंगे और दूसरी कविता होगी हमारी अट नहीं रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।